जल से पूर्णतः भरे एक पात्र का भार 40 केजी है। यदि इसे आधा भरा जाए तो इस पात्र का भार 30 केजी होगा। तो रिक्त पात्र का वजन या भार ज्ञात करना है। यहाँ पर आप ऐसे ही समझ लीजिए बेसिक से, आपके पास मान लीजिए एक जग है और वह जग जो है किसी धातु से बना है। अब यहाँ पर आप जग में क्या करते हैं, पूरा पानी भर देते हैं, फिर जग में आधा पानी भर देते हैं। तो क्या जग के भार में कोई परिवर्तन हो रहा है? हम देखिए उस धातु की बात कर रहे हैं जिससे वो जग बना है, तो उसके भार में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। इसका मतलब आप उसे आधा भरिए, पूरा भरिए या एक तिहाई भरिए, उसके भार में कोई परिवर्तन नहीं होगा। परिवर्तन होगा उसमें भरे हुए द्रव पर या पानी पर। तो यहाँ पर देखिए, यदि हम मान लेते हैं कि रिक्त पात्र का जो वजन है वह कितना है, x है। तो यहाँ पर देखिए मान लेते हैं पात्र का वजन क्या है, x है। तो आपको कंडीशन अप्लाई करना है बहुत आराम से। और जब यह बर्तन पूरा भरा है तो मान लेते हैं जो उसमें जल भरा है उसका भार क्या है, y है। तो क्या हम कह सकते हैं प्रारंभिक स्थिति में, यानी जो बर्तन इसका भार x और जो पानी पूर्णतः भरा है उसका भार y, दोनों का जो योगफल होगा वह 40 केजी के बराबर होगा। क्या आप सभी लोग समझ पा रहे हैं? इसके बाद देखिए, जब बर्तन आधा भरा जाए या पात्र आधा भरा जाए, जब बर्तन आधा भरा जाएगा तो हम कह सकते हैं कि जब बर्तन का भार हमने x मान लिया है तो x के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो द्वितीय कंडीशन में भी देखिए हम कह सकते हैं कि जो बर्तन है उसका भार क्या है, x है। अब यहाँ पर देखिए जब आधा भरा जाएगा तो ऐसी स्थिति में जो जल है उसका मान क्या होगा, आधा हो जाएगा। तो यहाँ पर जल के भार को हमने क्या माना है, y माना है। तो यहाँ पर y ना होके क्या हो जाएगा, यह y का आधा यानी y बाई क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और अब द्वितीय की स्थिति में देखिए, बर्तन हो गया और आधा भरा हुआ जल हो गया, और इन दोनों का जो वेट है कितना दिया गया है, 30 किलोग्राम दिया गया है। तो 30 किलोग्राम के क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर केवल y दिख रहा है और यहाँ पर y/2 है। तो हम क्या करेंगे, यदि नीचे वाले टर्म में 2 से सभी में गुणा कर दें दोनों पक्षों में, तो यहाँ भी 2 से गुणा हो जाएगा और यहाँ भी 2 से गुणा हो जाएगा। अब देखिए यहाँ यह 2 से 2 कट जाएगा, तो यह क्या बनेगा, ये हो जाएगा 2x प्लस वाई। क्या होगा, 2x प्लस वाई बराबर 30 का 2 में गुणा करा देंगे, कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। अब यहाँ पर आप इक्वेशन भी मान सकते हैं। ये मान लीजिए पहला समीकरण हो गया और ये हो गया दूसरा समीकरण। अब देखिए क्या पूछा गया है, रिक्त पात्र का वजन पूछा गया है। तो पात्र किसको माना गया है, x को, यानी आपको x का मान निकालना है। तो आप क्या करेंगे, दूसरे समीकरण में से पहले समीकरण को घटा दीजिए, यानी समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा दीजिए। जब घटाएंगे तो यहाँ पर देखिए क्या है, 2x है और यहाँ पर केवल x है। तो 2x में से x घटाएंगे तो क्या बचेगा, केवल x बचेगा। और y में से y घटाएंगे तो y क्या होगा, कट जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा, अब यहाँ पर देखिए 60 में से 40 घटेगा, तो 60 में से 40 घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। और यहाँ x क्या माना गया है, रिक्त पात्र का वजन माना गया है, इसलिए यहाँ पर रिक्त पात्र का वजन या भार कितना हो जाएगा, 20 केजी। अतः यहाँ पर आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा।